हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हम चैप्टर क्लास 10 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले चेकआउट करें, ताकि आने वाले जो भी क्वेश्चन है आपको ईजिली समझ आए। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉलिनोमियल दिया गया है। आपको आई होप क्वेश्चन याद होगा कि हमको जीरोस फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो यहाँ पर कुछ इस तरह है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पर देखिए, इसका ऑर्डर गड़बड़ है। पहले हमको इसको ऑर्डर में करना है, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म है, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि वो जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो कुछ इस तरह से होता है, ax² प्लस bx+c। तो यहाँ पर देखिए, x² के बाद x वाली टर्म आना है, बाद में लास्ट में कांस्टेंट नंबर आना है। तो यहाँ पर देखिए, x² के बाद यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर लास्ट में x वाला टर्म है। तो हम इसका ऑर्डर ठीक कर लेते हैं। 6x², यहाँ पर देखिए -7x, इसको हम क्या करेंगे, बीच में ला लेंगे, -7x, और ये -3 को हम उधर रख देंगे, -3। यह हमारा ऑर्डर में आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। a इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट हो गया 6, और b इज इक्वल टू हो गया -7, एंड c इज इक्वल टू हो गया -3। चलिए, अब हम जीरोस फाइंड करते हैं। लेट 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम फाइंड करेंगे। तो पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 क्या होगा, 18 होगा। तो हमको दो नंबर ऐसे देखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आए 18, और वही दो नंबर को प्लस और माइनस करने पर हमारा आंसर आए, यहाँ पर बीच में जो नंबर है वो है -7। 6 इंटू -3 होगा -18। तो अब वो दो नंबर देखने हैं हमको। तो सबसे पहले आप देखिए कि 18 कौन कौन से टेबल में आता है। 18 आता है 2 के टेबल में, तो हम 2 के टेबल से करके देखेंगे। पहले 2 के टेबल में 18 आता है, 9 ज़ा 2 9 ज़ा 18, और जब हम 2 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 7। तो आई आई थिंक यही करेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पर लिखेंगे 2 और 9। अब यहाँ पर देखिए -7 है, तो इसका मतलब है बड़े नंबर का जो साइन है वो है माइनस। तो 2 माइनस 9 होगा माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, 2 इंटू -9 -18। तो यहाँ पर देखिए 6x² -7 को हमको कुछ इस तरह से लिखना है, 2x माइनस 9x। तो हम 2x यानी कि +2x और -9x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 9x माइनस 7x हो जाएगा, फिर से -3 इज इक्वल टू 0। अब हमको इन दोनों में कॉमन देखना है। 2 कॉमन है दोनों में, क्योंकि 2 और 6 दोनों एक टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन आ गया, और दोनों के पास x है तो x भी आ गया। यहाँ पर 6 में से अगर मैं 2 ले लूँ तो क्या बचेगा, जो 6 होता है वो 2 3 होता है। तो जब मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, 3 बच गया, और x² में से x आ गया, तो यहाँ पर x बचा, प्लस 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया। तो मैंने कहा था, जब पूरा टर्म बाहर आता है तो वहाँ पर 1 बचता है। कैसे, 2x इंटू 1 होता है, 2x बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों के पास माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर देखिए 9 और 3 दोनों के पास कॉमन है, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे हम। 3 दोनों के पास कॉमन है, 9 में भी 3 होता है, 3 में भी 3 होता है। तो यहाँ पर जब मैं 9 में से 3 ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचा, ये होता है 3 3 ज़ा 9। तो जब एक 3 ले लिया तो एक और 3 यहाँ पर बच गया, x। माइनस बाहर आ गया तो क्या बचा, मैंने कहा था माइनस के अंदर एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। जब हम माइनस बाहर ले ले तो यहाँ पर बचेगा प्लस, एक माइनस एक प्लस बनकर माइनस बनता है। तो यहाँ पर माइनस तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच गया प्लस। 3 पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। मैंने आपको बताया था 3 1 ज़ा, जब पूरा टर्म बाहर आता है तो 1 बचता है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 3x+1 दोनों हमारे पास कॉमन है,
तो इसको लिख लेंगे 3x प्लस 1, और यहाँ पर बाहर वाला टर्म क्या है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को अलग करते हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल के वो साइड चला गया तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 x मल्टीप्लाई में है, ये सॉरी प्लस 1 है, उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के वो साइड चला गया तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया -1/3। यहाँ पर एक x की वैल्यू हमको पता चल गई। चलिए नेक्स्ट यहाँ क्या करते हैं, 2x माइनस 3 जब उधर चला गया तो ये हो गया +3, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 3/2। यहाँ पर भी x की वैल्यू हमको पता चल चुकी, तो हम यहाँ पर इसको अल्फा समझेंगे और इसको बीटा समझेंगे। अब हम वेरीफाई करेंगे। चलिए आपको याद हो गया होगा वेरीफाई किस तरह से करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा हो चुका है, क्या होता है c/a। ठीक है, यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू है -1/3, क्लियर, और बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। बीटा की वैल्यू है 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और b की वैल्यू है -7 तो हम यहाँ लिखेंगे -7, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 6 तो हम यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। जब इस तरह से आपके पास फ्रैक्शन आए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू -1 होगा -2, फिर यहाँ पर प्लस 3 3 जा होगा 9, डिवाइडेड बाय 3 2 जा होगा 6 इज इक्वल टू, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया 7/6। 9 माइनस 2 होगा 7 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पर भी आ गया 7 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर भी सेम वैल्यू आ चुकी है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको अभी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ डिवाइड में दोनों की तरफ 6 है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है -1/3 इंटू बीटा की वैल्यू है 3/2 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू है -3, यहाँ पर देख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 6। चलिए, जब यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो 3 इंटू -1 क्या होगा -3 होगा, और 2 3 जा होगा 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी -3/6। यहाँ तो सॉल्व हो चुका है क्योंकि यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम आ गया। हम कुछ आगे करते हैं, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये 2 2 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम सेम है, तो यहाँ पर हो गया 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं हेंस वेरीफाइड। अगर आप यहाँ तक भी कर दिए तो आपका सॉल्व हो चुका, अगर आप यहाँ तक भी कर दिए या यहाँ तक भी कर दिए सॉल्व हो चुका। ये एक्स्ट्रा है जो मैंने बताया है, ये जो हमने डिवाइड किया है ये एक्स्ट्रा बताया है, ये नहीं भी करे तो चलेगा। यहाँ तक भी कर सकते हैं आप, यहाँ तक भी कर सकते हैं, बस आपको LHS और RHS इक्वल बताना है, बस आपको ध्यान में ये रखना है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4u² प्लस 8u, यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स दिया हुआ है। हमारा जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, बस हमको 2 टर्म दिया हुआ है।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4 है और b की वैल्यू है 8 और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, इसके पास 4 है और इसके पास भी 4 है, इसके पास u है, इसके पास भी u है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 कॉमन ले लेंगे और u कॉमन ले लेंगे। 4 बाहर आ गया, u² में से u बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा u। क्लियर। और यहाँ पर देखिए 8 में से जब 4 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 8 के पास होता है 4 2 जा, तो 4 बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा 2 और u बाहर आ गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हमको मिल चुके हैं दो फैक्टर, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो हम इसको लिखते हैं 4u इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर लिखते हैं u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए u की वैल्यू मालूम करना है, तो u इज इक्वल टू 0, ये 4 मल्टीप्लाई में है, वो साइड जाकर ये हो जाएगा डिवाइड में। और आपको ये पता होना चाहिए कि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, 0 के नीचे चाहे कुछ भी हो वो 0 ही होगा। तो यहाँ पर u की वैल्यू आ गई 0, ये एक u की वैल्यू मालूम हो चुकी। और दूसरा देखिए यहाँ पर u ये +2 है, जब वो उधर वो साइड जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर u की वैल्यू आ चुकी है -2। इसको हम अल्फा कहेंगे, ये u है, 4 कहीं 4 ना मत समझ लेना, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब आपको तो वेरिफिकेशन करना पता ही है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलिए करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू है 0 तो हमें लिखेंगे 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 तो हमें लिखेंगे -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस, b की वैल्यू है 8 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 4 तो हमें लिखेंगे 4। चलिए 0 को किसी में भी ऐड करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर भी आ गया -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आया 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए LHS RHS बराबर हो चुके हैं। इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू है 0 इंटू बीटा की वैल्यू है -2 तो हमें लिखेंगे -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू है 0 तो हमें लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 4 तो हमें लिखेंगे 4। चलिए आगे देखते हैं। 0 इंटू 2 क्या होता है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है, 2 0 0, 100 0 0, 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0 बाय, अभी मैंने कहा 0 बाय एनीथिंग 0 ही होता है, 0 में 0 के डिवाइड में क्या भी हो वो 0 ही होगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी LHS और RHS इक्वल हो चुका है, तो हमने वेरीफाई भी कर दिया और ये वेरीफाई हो चुका है, तो हमने लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के जो भी अभी 2 क्वेश्चंस के रह गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2 क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।